नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, आज की कक्षा में हम उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ऐच्छिक विषय दर्शन के संबंध में न्याय वैशेषिक सम्मत जीवात्मा के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, न्याय वैशेषिक के अनुसार जीवात्मा कर्ता, भोक्ता तथा विभु है। आत्मा में 14 गुण हैं: बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावनाख्य, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग तथा विभाग। गुणों की आत्मा में सत्ता के विषय में निम्नलिखित प्रमाण हैं। बुद्धि से लेकर प्रयत्न पर्यंत गुण सुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्नांच आत्मनोलिंगानि। इस सूत्र के द्वारा ही सिद्ध है, क्योंकि हेतु में पक्ष धर्मत्व के बिना अनुमापकता ही नहीं हो सकती है। आत्मांतर गुणाना मात्मांतरे कारणत्वात्, इस सूत्र में धर्माधर्म की सिद्धि होती है, क्योंकि आत्मांतर निष्ठ गुण में आत्मांतर निष्ठ सुख दुखानि के प्रति कारणत्व का प्रतिषेध तभी उत्पन्न हो सकती है आत्म मनसो संयोग विशेषात संस्काराच अस्मृति ही। इस सूत्र के द्वारा आत्मा में अस्मृति कारणीभूत भावनाख्य संस्कार की भी सिद्धि होती है। आत्मा में संख्या की सिद्धि में प्रमाण है व्यवस्था तो नाना। यह सूत्र जिसमें आत्मा का बहुत्व व्यवस्थापित किया गया है, अद्वैतवाद के सामने पर तो निर्गुण एक आत्मा में एकत्व संख्या भी नहीं रह सकती है। एतेव सूत्रकार ने अद्वैतात्मवाद के निराकरण के लिए लिखा है व्यवस्था तो नाना। व्यवस्था शब्द का संक्षेप में विवरण निम्नलिखित श्लोक में मिल जाता है। कश्चिद्रकः, कश्चिदाढयः, कश्चिदन्य विधः पुनः अनेवात्म नानात्वं सिद्ध्यात् यन्नो व्यवस्थया। इसी प्रकार को व्यवस्था सांख्य कारिका में भी जनन मरण करणानां प्रतिनियमात इत्यादि कारिका के द्वारा प्रतिपादित हो गई है। व्यवस्था के स्वरूप तथा द्वैतात्मवाद के विशेष विवरण के लिए अन्यान्य ग्रंथ देखना चाहिए। और भी द्वासपर्णा, स्वयुजा, सखाया आदि श्रुति वाक्य के आधार पर भी सूत्रकार ने आत्म नानात्व का साधन किया है। शास्त्र सामर्थ्याच संख्या के सिद्ध हो जाने पर संख्यानु विधायी पृथकत्व भी सिद्ध ही है। यह जीवात्मा विभु होने के कारण परम महत्व परिमाण से संपन्न है। आत्मा को विभु अर्थात सर्वव्यापक मानने में युक्त निम्नलिखित है। बनारस का रहने वाला देवदत्त जब दिल्ली पहुंचता है
तो उसे तुरंत चाय, पान, मिठाई आदि बनी बनाई चीजें उपयोग के लिए मिल जाती है। उपभोग तो अदृष्ट जन ही होता है। अब प्रश्न यह है कि देवदत्त का अदृष्ट पहले से ही दिल्ली में वर्तमान नहीं था, तो फिर उसके उपभोग के लिए ये सारी चीजें तैयार कैसे थी? क्योंकि कारण के बिना तो कार्य नहीं होता है। अतः देवदत्त के अदृष्ट को दिल्ली में भी वर्तमान मानना ही होगा। वह अदृष्ट अपने समवायी कारण आत्मा की दिल्ली में वर्तमानता के बिना स्वयं दिल्ली में कथमत नहीं रह सकता है। एवं च दिल्ली में देवदत्त के शरीर की उपस्थिति से पहले से ही उसका अदृष्ट है। इसी से यह सिद्ध है कि उस अदृष्ट समवायी कारण आत्मा भी वहाँ अवश्य ही वर्तमान है। यही तो व्यापकत्व विभुत्व है। जब व्यापकत्व है तो परम महति परिमाण वत्व तो स्पष्ट ही है। अदृष्ट भोग्य पदार्थनिष्ठ नहीं हो सकता है, अपितु उसे आत्मानिष्ठ ही मानना चाहिए। इस विषय के विवरण के लिए न्याय कुसुमांजलि की एक उक्ति है। न्याय कुसुमांजलि में संस्कारः पुंस एवेष्टः प्रोक्षणाभ्योक्षणादिभिः स्वगुणा परमाणूनां विशेषा पाकजादयः आदि कारकों को देखना चाहिए। तो प्रियांशु छात्र, अब इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को दूसरे दिन आत्मानुत्ववाद तथा देह परिमाणवाद का खंडन रामानुज तथा मध्व आदि वैष्णव दार्शनिक के द्वारा जो किया गया है उसके संबंध में कहेंगे। इति